कॉर्नर पॉइंट है। ठीक, एक सवाल दे रहे हैं, जरा डिस्कस करिए इस फंक्शन के बारे में, कैसा है इसका नेचर। अच्छा, तो हम फिर से एक बार बताना चाहेंगे कि किसी फंक्शन को का ग्राफ अगर हमको आ रहा है, देखो ग्राफ क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। अगर तुमको ग्राफ आएगा, तुम ग्राफ देख करके बता सकते हो फंक्शन का डोमेन क्या है, फंक्शन का रेंज क्या है, फंक्शन इवन है कि ऑड है, कि उनमें से कोई नहीं है, फंक्शन पीरियोडिक है कि नहीं है, फंक्शन जो है कि उसका मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे है, फंक्शन का मिनिमम वैल्यू कहाँ पे है, फंक्शन इंक्रीजिंग है कि फंक्शन डिक्रीजिंग है, कि फंक्शन कांस्टेंट है, कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नॉन डिसकॉन्टिन्यूअस है, कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नॉन डिफरेंशिएबल है। ये सब कुछ पूरा का पूरा कैलकुलस आप एक फोटो देख के बता सकते हो, पूरा का पूरा कैलकुलस आप एक फोटो देख के बता सकते हो। इसलिए ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी को ग्राफ आता है, समझ लो उसको सब कुछ आ रहा है दुनिया का, कैलकुलस की दुनिया का सब कुछ आ रहा है बेटा, समझ रहे हो। इसलिए ग्राफ इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कह लो प्ले विद ग्राफ ले लो, घर पे बैठ के खेलो, समझ रहे, आ रही नहीं बात। हाँ, अरिहंत का आता है, सिंगेज का आता है, प्ले विद ग्राफ ले लो, 11 से हम कह रहे हैं बैठ के खेलो। हाँ, तो अब नहीं खेले थे तो फिर ले लो उसको, उसमें सारे इंपॉर्टेंट ग्राफ दिए हुए हैं, ना आया तो हमसे बना सकते हो, पूछ सकते हो। अभी हम एक सेशन रखेंगे जिसमें हम खाली सिखाएंगे आपको हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ। उस सेशन के बाद आप दुनिया के कोई भी अलजेब्रिक ग्राफ बना सकते हो। हाँ, आप कोई भी अलजेब्रिक ग्राफ बना लोगे उस सेशन के बाद। हम आपको देंगे वहां पे टिप्स। सर ग्राफ ले लिया है पर खेलना नहीं आ रहा है। अच्छा, ले लियो लेकिन खेलना नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। अच्छा, जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे करो। जैसे अब एक काम करो, जब तुम ग्राफ वाली बुक खोलोगे ना तो उसमें दिया होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, इरेशनल फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ये सब दिया होगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये सब दिया होगा। आप उन सबका ग्राफ देखो ना, तुमको आएगा बेटा, डरने की बात नहीं है, क्योंकि तुमको हम पढ़ाए हुए हैं ना। जब वो देखोगे तो थोड़ा बहुत दिक्कतें भी होंगी, लेकिन समझ में आ रहा है ऐसा फील होगा। तो उसके सारे सवाल लगाओ वहां पे। उसके बाद पैराबोलिक फंक्शन देगा, हाइपरबोलिक देगा, इलिप्टिकल देगा, सर्किल देगा, हाँ स्ट्रेट लाइन देगा, सब देगा। ठीक है, अच्छा हमारी रफ्तार ज्यादा हो जा रही है क्या? तो मैं ऐसे ही मैं सर आप जिस फ्लो में बोल रहे थे सर, अच्छा आप फ्लो में जैसे बोल रहे थे तो रफ्तार रैपर है तो उसका फ्लो खत्म हो गया। अरे भाई, चल चल चल, मुद्दे पे हो। हम कह रहे थे कि कहने मतलब क्या है कि ये सब चीजें हमें काम आएंगी। तो निर्मित जो है, एक बार तुम जो जो मैंने बोला तुम ये पढ़ो, जो हमने पढ़ा दिया तुम वो पढ़ो। हाँ, तब देखो लगेगा हाँ यार ये किताब तो काम का है, ये किताब तो काम का है। और जब इतना आ जाएगा ना, उसके बाद तुमको और भी उसमें एग्जाम्पल्स मिलेंगे। एक्स क्यू का ग्राफ मिलेगा उस किताब में, देखना समझ में मालूम है। उसमें एक्स क्यू का ग्राफ मिलेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में साइन एक्स लगा के ग्राफ बनाया होगा, ढेर सारे ग्राफ से खेल खिलाया होगा। ग्राफ को देखो, क्वेश्चन को देखो, खुद से लगाने की कोशिश करो, लगाने के बाद जो भी गलत सही बना उसका सोल्यूशन देखो, देखो बड़ा अच्छे समझाया होगा। और नहीं आया तो फिर हमसे पूछो, और क्या, हम तो ही है। ठीक है, खैर सवाल है हमारे सर, पास। हाँ बोलो, बोलिए सर भाई। कुछ नहीं सर। अच्छा कुछ नहीं। एक्स साइन 1/x, एक्स इंटू साइन 1/x एक फंक्शन है। ये कब है? जब एक्स 0 नहीं है, और वैल्यू 0 है जब एक्स 0 है। ठीक है, discuss differentiability of fx at x equal to 0। सारे हीरो निकालिए इस बात को, डिस्कस करिए। आपको फॉर्मूला मालूम है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू और राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ए, और जो कि आपका फाइनाइट होना चाहिए, जो कि आपका फाइनाइट होना चाहिए। तो हम तो कह रहे हैं डेरिवेटिव पहले कॉन्टिन्यूटी चेक कर लो, कॉन्टिन्यूटी कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। हाँ, कॉन्टिन्यूटी चेक कर लो, उसके बाद हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 f of a minus h minus f a upon minus h, limit of h टेंड्स टू 0
राइट हैंड डेरिवेटिव ए प्लस एच, ये राइट नेबरहुड है, ये लेफ्ट नेबरहुड है, माइनस एफ ए अपॉन एच, ये लगा सकते हैं आप। आप पहले कॉन्टिन्यूटी चेक कर लो, डिफरेंशियबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी भी, पहले कॉन्टिन्यूटी डिस्कस कर लो। देखो क्या आ रहा है, कोशिश करो, 1-2 मिनट ले लो, 2 मिनट ले लो। सर डिसकंटिन्यूअस है शायद। डिसकंटिन्यूअस आ रहा है, कंटिन्यूअस दिख रहा है हमको। बाहर एक्स मल्टीप्लाई है, कंटिन्यूअस तो है। और डिफरेंशियबिलिटी चेक करो, सर डिफरेंशिएबल है। अच्छा ये देखते हैं फॉर कंटिन्यूटी। हाँ भैया डिफरेंशिएबल है, आइए देखते हैं। नहीं सर नहीं है, माइनस के टर्म में नहीं है। चलो देखते हैं, हम अगर कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। देखो 0 प्लस पे, 0 प्लस पे क्या होगा, 0 प्लस पे देखो ये क्योंकि x से मल्टीप्लाइड है ना बेटा, अब साइन में अगर 1/0 भी ले लोगे तो इनफाइनाइट बनेगा, बहुत बनेगा। तो साइन में इनफाइनाइट क्या होगा, -1 से 1 के बीच में होगा, लेकिन जो x से मल्टीप्लाई कर रहे हो अगर ये 0 हो जाएगा तो 0 इंटू एनी वैल्यू फ्रॉम -1 to 1 इज ऑलवेज 0। तो 0 प्लस पे तो वैल्यू 0 आएगा, 0 इंटू साइन 1/0 प्लस, ये क्या आएगा 0 आएगा। तो 0 माइनस पे क्या आएगा, 0 इंटू साइन में 1/0 माइनस, ये भी 0 आएगा। और x इक्वल टू 0 पे तो fx 0 दिया ही हुआ है, दिया ही हुआ है। इसका तो कॉन्टिन्यूअस हो गया, कॉन्टिन्यूटी तो सिंपल सी थी, ये कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब डिफरेंशियबिलिटी की बात करते हैं, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं एट x इक्वल टू 0 पे। तो क्या आएगा आपका, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये होता है, आइए निकालते हैं। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, f ऑफ a माइनस h, तो 0 माइनस h, 0 माइनस h, 0 पे चेक करें ना, ये 0 है हमारा, और माइनस f0 अपॉन माइनस h, क्या आएगा आपका, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, या f ऑफ माइनस h क्या आएगा आपका, ऊपर वाला फंक्शन लेंगे क्योंकि 0 तो है नहीं, लगभग 0 है, तो ये लेंगे तो क्या आएगा आपका माइनस h साइन में -1/h, f0 तो 0 है तो 0 जाएगा और अपॉन में h माइनस h, इससे कट जाएगा बेटा। h टेंड टू 0 पे क्या होगा आपका माइनस इनफाइनाइट, साइन क्या आएगा माइनस इनफाइनाइट, तो दिस विल बी क्या फ्रॉम -1 to 1, ये तो ऑसिलेटिंग फंक्शन है ना बेटा, ऑसिलेशन हो रहा है यहाँ पे, क्यों भाई, h से h तो कट जाएगा और साइन में -1/h, ये क्या आएगा आपका, ये आपका साइन माइनस इनफाइनाइट, मतलब -1 से 1 के बीच में, तो ऑसिलेटिंग फंक्शन हो रहा है। तो हम तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ऑसिलेशन मतलब -1 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो यहाँ तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्लोप्स आ रहे हैं, सिंगल स्लोप तो आ नहीं रहा है। साइन माइनस इनफाइनाइट वैल्यू हमको मालूम नहीं है कितना होगा, पता नहीं सर, लगभग वही होगा -1 से 1 के बीच में, ये ऑसिलेट कर रहा होगा ऐसे 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 ऐसे। ऑसिलेशन ऑफ फंक्शन पढ़े थे ना हम लोग, इसलिए पढ़ाए थे हम आपको स्टार्टिंग में।
ऐसे 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 हो रहा होगा, समझ में आ रही बात? तो आप ये कहोगे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, डजंट एग्जिस्ट, कहाँ गया, डज नॉट एग्जिस्ट। तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है। सर एक बार और बता दीजिए लास्ट वाला। अच्छा आते हैं बेटा, हम करें तो अब तो जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो नीड नॉट टू फाइंड द राइट हैंड डेरिवेटिव, है कि नहीं? तो ये कॉन्टिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। ये कॉन्टिन्यूअस तो है, ये कॉन्टिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। खैर नव्या कहना है सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। हम कह रहे सुनो कहानी सुनो, हम कह रहे दिस इज द सवाल, x इंटू साइन वन बाई एक्स है फंक्शन, लेकिन कब? जब x जीरो नहीं है, x इक्वल 0 पे फंक्शन जीरो है, ऐसा सवाल बोल रहा है। डिस्कस करिए कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी। हम करें कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं तो 0 प्लस 0 माइनस 0 पे कॉन्टिन्यूअस आ रहा है, तो तीनों की वैल्यू 0 आ रही है, सिंपल था। बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ x ये 0 हो जा रहा है, तो साइन कुछ भी हो 0 से मल्टीप्लाई हो 0 हो जाएगा। आते हैं डिफरेंशिएबिलिटी पे, आते हैं डिफरेंशिएबिलिटी पे आते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी क्या करते हैं हम लोग कि हम लोग को चेक करना पड़ता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर करते हैं, और बराबर करने के बाद हम कहते हैं कि फाइंड वैल्यू आनी चाहिए नंबर एक। दूसरी बात क्या है आइए देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमने निकाला x इक्वल टू 0 पे, तो हमने फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूला यही है। यहाँ पे a क्या है, हमें 0 चेक करना है, इसलिए हमने a वैल्यू 0 दिया है, तो ऐसा बन गया है। अच्छा तो f ऑफ माइनस h आएगा यहाँ पे, माइनस h मतलब फंक्शन डिफरेंस ऊपर लेंगे, तो जब x इक्वल टू 0 नहीं है तो फंक्शन डिफरेंस ऊपर वाला है, तो भाई माइनस h क्या है, लगभग नेगेटिव वैल्यू है ना। हाँ तो यहाँ ऊपर वाला ले लेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने माइनस h कर दिया, और फॉर्मूले में अपॉन माइनस h खाई, माइनस h माइनस को खाएगा, माइनस h को खाएगा, साइन में माइनस 1/h। अच्छा h टेंड्स टू 0 पे ये 1/0 इनफाइनाइट जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई है तो माइनस इनफाइनाइट जाएगा। साइन में माइनस इनफाइनाइट अगर इनपुट लोगे तो साइन में कोई भी रियल नंबर ले लो, उसका औकात क्या होता है, माइनस 1 से 1 के बीच में होता है। साइन x क्या होता है, माइनस 1 से 1 के बीच में होता है भैया, ठीक है। तो अब साइन माइनस इनफाइनाइट वैल्यू क्या होगी मालूम नहीं, लेकिन ये माइनस 1 से 1 के बीच में कुछ भी वैल्यू ले सकता है, हाँ डिपेंडिंग ऑन पता नहीं क्या है इनफाइनाइट। तो ये ऑसिलेटिंग फंक्शन होगा, हम लोगों ने पढ़ा था। ये फंक्शन ऑसिलेट करेगा माइनस 1 से 1 के बीच में। आप सोचोगे कि वैल्यू 0 है लेकिन वैल्यू 1 होगा, आप सोचोगे कि वैल्यू 1 है लेकिन वैल्यू 1/2 होगा, आप सोचोगे कि वैल्यू 1/2 है लेकिन वैल्यू -√3/2 होगा, कुछ भी हो सकता है वैल्यू, ठीक है। मतलब माइनस 1 से 1 के बीच में ऐसे फड़फड़ाएगा, क्या करेगा, ऐसे फड़फड़ाएगा, ऐसे फड़फड़ाएगा, समझ आ रही बात नहीं? तो ये ऑसिलेट करेगा, ये ऑसिलेट, हाँ ये ऑसिलेट करेगा। इसका मतलब इसका एक स्लोप नहीं है, यहाँ पे अनंत वैल्यू मिलेगी ना, यहाँ पे अनंत वैल्यू मिलेगी भाई। माइनस 1 से 1 के बीच में कितने वैल्यू आती है, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ रियल नंबर आते हैं। तो लेफ्ट हैंड derivative does not exist, so need not to find right hand derivative. Just here we can conclude that a function is not differentiable. समझ में आ गया? यस सर। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये था हमारा पहला सवाल डिफरेंशिएबिलिटी पे। अगला सवाल डिफरेंशिएबिलिटी पे आने वाला है। सर यहाँ पे ये साइन कैसे रहता सर, ये वहां से उठाएं क्या? यहाँ पे सुमित यहाँ बोल रहे हो क्या? हाँ सर, हाँ अब सर। देख फंक्शन क्या है, फंक्शन यही है ना x sin 1/x, जब x 0 नहीं है तो जब फंक्शन में 0 माइनस h लोगे तो f ऑफ माइनस h बन जाएगा। तो fx अगर ये है तो f में माइनस h लोगे क्या हो जाएगा, माइनस h sin में 1/-h, यही आ गया। और f0 कहाँ गया सर, तो f0 तो 0 है ना बेटा, x इक्वल टू 0 पे फंक्शन 0 है सर, तो हमने लिखा ही नहीं उसको, हम लिखे ही नहीं, हम काहे मेहनत करें। और अपॉन माइनस h है वो लिख दिए, सॉल्व किए, नॉन डिफरेंशिएबल आ गया। आगे बढ़ते हैं, डरने की बात नहीं है, मिटा दे रहा हूँ। तो भैया बढ़ते हैं आगे। एक सवाल आपके लिए नन्हा सा देना चाहता हूं मैं, सभी लोग करेंगे। फंक्शन है बेटा fx, x इंटू e का पावर ले लो, वन बाई मॉड एक्स, e की पावर 1/mod x। ये कब, जब x 0 नहीं है, जब x 0 नहीं है भैया। और इसकी वैल्यू 0 है यदि x इक्वल टू 0 है। एक नया सवाल है मार्केट में, ऐसे बना दिया मैंने,
1/mod x है। तो वही है डिस्कस continuity and differentiability of function at x equal to 0। सर कॉन्टिन्यूअस है। अच्छा ठीक है, और डिफरेंशिएबिलिटी हाँ सर वो तो कंटिन्यूअस ही होगा। e के पावर इनफाइनाइट होता है बेटा, तो 0 into इनफाइनाइट बनेगा। सोच के बोलना भैया, ऐसे मैं डरा रहा हूँ। हाँ मैं भी तुम सही हो। सर नॉन डिफरेंशिएबल है। कॉन्टिन्यूअस है। यस सर। बड़ा सोचनीय कार्य है। तो बात सोचने वाला कार्य है भाई। ये फंक्शन तो इंडिटरमिनेट लग रहा है मुझे, बाकी लोगों का क्या ख्याल है? देखो यार, कॉन्टिन्यूटी की बात करें अगर हम, फॉर कॉन्टिन्यूटी 0 प्लस पे चेक करो तो फंक्शन क्या बन जाएगा, x e के पावर 1/x भाई 0 x x टेंस टू, अगर 0 पॉजिटिव लोगे तो मॉड हटा देंगे, प्लस है भाई। अच्छा अगर 0 पॉजिटिव रखोगे तो 0 बन जाएगा, हल्का सा पॉजिटिव, और e की पावर 1/0 पॉजिटिव, तो 0 और इनफाइनाइट बन जाएगा। ये तो इंडिटरमिनेट हो जाएगा ना, ये तो इंडिटरमिनेट हो जाएगा ना। हाँ क्या सर कहते हो? वही हम भी। हमको तो समझ में नहीं आ रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा, मतलब हमको तो समझ में यही आ रहा है कि ये सवाल जो है ये तो इंडिटरमिनेट बन रहा है 0 के आसपास भी। एक्चुअली x तो 0 हो रहा है, लेकिन ये इनफाइनाइट हो रहा है ना, ये बहुत बड़ी वैल्यू बन रही है। तो ये लगभग 0 है और ये लगभग अनंत है। जब दोनों टकराएंगे तो क्या होगा, भूकंप आ जाएगा। थैनोस जैसे चुटकी मार दे, नहीं तो थैनोस चुटकी मार दे वैसा हो जाएगा। 0 और इनफाइनाइट जब सब टकराएंगे, गायब। हाँ तो क्या होगा समझ में नहीं आएगा, वो चुटकी बच जाएगा थैनोस वाला। तो कॉन्टिन्यूअस कहने में हमें संदेह लग रहा है। ठीक है, तो डिफरेंशिएबिलिटी बातें नहीं करेंगे। किसी के पास कोई राय है, मशवरा है? क्योंकि मार्केट में नया सवाल बनाया हूँ आज ही ताजा, तो दिस सवाल कैन बी थैनोस वाला सवाल। सर कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं सर, लिमिट तो निकाल नहीं रहे हैं कि कुछ लगा के सॉल्व करें। नहीं लिमिट ही लगाया हूँ मैं, लिमिट लगाया हूँ 0 प्लस पे, तो क्या क्या करना है, 0 प्लस पे करो यही वैल्यू आएगी, x और e के पावर 1/x। हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात ही क्यों करें, जब कॉन्टिन्यूअस ही नहीं हो पा रहा है तो डिफरेंशिएबिलिटी कहाँ होगा, डिफरेंशिएबल कहाँ पे होगा? सर छोड़ देते हैं। छोड़ देते नहीं, हम आपको सोल्यूशन में दे रहा हूँ बेटा। मैं ये कह रहा हूँ कि दिस फंक्शन इज और इनडिटरमिनेट। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप डिटरमाइन ही नहीं कर सकते हो वैल्यू क्या है। तो इस केस में आप कॉन्टिन्यूटी निकाल नहीं सकते, डिफरेंशिएबिलिटी की बात नहीं कर सकते। क्या बोलोगे, कॉन्टिन्यूटी निकाल ही नहीं सकते और डिफरेंशिएबिलिटी की बात ही नहीं कर सकते। कॉन्टिन्यूटी निकाल नहीं सकते, आंसर यही है इसका, कॉन्टिन्यूटी निकाल नहीं सकते और डिफरेंशिएबिलिटी की बात ही नहीं करेंगे। यस सर। इसी सवाल में एक खेल खेल दे रहा हूं मैं।
इसी सवाल में एक खेल खेल दे रहा हूँ बेटा, इसी सवाल में एक खेल खेल दे रहा हूँ। खेल खेल लूं? हाँ सर। लो अच्छा, एक खेल खेल दिया मैंने इस सवाल में, यहाँ माइनस लगा दिया, यहाँ माइनस लगा दिया। अब करो सवाल, अब डिस्कस करो कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी। नाउ डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। सर कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस है। और डिफरेंशियबल? डिफरेंशियबिलिटी क्या हालचाल है आपका? सर नॉन डिफरेंशिएबल। नॉन डिफरेंशियबल। बाकी लोग? अनन्या, अंजलि, जावेद, कल्पना, नव्या, निर्मित, रचित, शांभवी, शेखर, सुमन, शिवांगी, सुमित, वरुण, विशाल, कृष। अरे शाम वाली क्लास जो बच्चे नहीं कर रहे हो किया करें। हाँ, शाम वाली क्लास में बेसिक बताने के बाद और क्वेश्चन भी कराने के बाद, यहाँ पे तो खाली हम लोग सवाल कर रहे हैं ना, तो शाम वाली क्लास में हम लोग सपोर्ट ले रहे हैं। यस सर। भाई मेरा एक विश्वास कर लो जाके, इस समय वर्तमान और इतिहास उठा लो। इतनी ज्यादा मैथ की क्लास कोई कराता नहीं है जितना मैं करा रहा हूँ, ठीक है। बस केवल एक सपना लेके करा रहा हूँ कि मतलब किसी बच्चे को कहीं भी दिक्कत हो तो हमसे किसी भी समय वो पूछ सके। तो सुबह शाम तक खाली आप लोग को मैथ पे ध्यान दे रहा हूँ मैं। तो कहीं ना कहीं आपका ऊर्जा हमसे ज्यादा होना चाहिए। आप ऊर्जावान रहोगे, हम ऊर्जावान रहेंगे आपको देख के। आप हमसे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछिए, थोड़ा और स्पीड अप करिए अपने आप को, ठीक है। इतनी क्लास करने के बाद यदि आप 100 में 100 नहीं लाए तो फिर नहीं ला सकते आप। फिर कब लाओगे 100 में 100? फिर कभी नहीं ला पाओगे, ठीक है। इससे ज्यादा असिस्टेंस नहीं दे सकते भाई। हाँ, और दिन भर सुबह शाम तक खाली पिक्चर देखने से 100 में 100 नंबर नहीं आएगा, बता रहे हैं। हाँ, खाली मूवी देखने से अमिताभ बच्चन नहीं बनोगे, हम हर बार बोलते हैं बात, ठीक है। उसके लिए तो एक्टिंग करनी पड़ेगी, घर में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो डायलॉग बोलना पड़ेगा, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, तब जाके शहंशाह बनोगे भैया। हाँ, तो कितनी बार भी मूवी देख लो, एक्टर बनना तो एक्टिंग करना पड़ेगा। तो जितनी बार भी लेक्चर देख लो, 100 में 100 लाना है, मेहनत करना पड़ेगा, खूब मेहनत करो, ठीक है। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। हम ये नहीं करें कि आप नहीं करते हो, बस हम बता रहे हैं कि आप करिए, कर रहे हैं तो अच्छी बात है। चलिए सवाल करने जा रहा हूँ मैं, सॉल्व। जावेद कह रहा है डिफरेंशिएबल भी है। चलिए जिनका जो भी आया देखिए। हम कॉन्टिन्यूटी की बात करें तो 0 प्लस पे, 0 प्लस पे अगर मैं बात करूं तो 0 से बड़े पे, 0 से बड़े पे क्या हो जाएगा आपका? ये आपका 0 प्लस हो जाएगा, और e के पावर -1 अपॉन ये 0 हो जाएगा। क्यों? मॉड लगाया 0 ही रहेगा, तो ई की 0 पावर -8 इंटू 1 अपॉन e की पावर इनफाइनाइट हो जाएगा। e की पावर माइनस है ना, पावर नेगेटिव होता है तो वैल्यू अपॉन में आती है, तो ये 0 और अपॉन इनफाइनाइट, 0 को इनफाइनाइट जोड़ दो तो 0 जाएगा। भाई 0 को अनंत भाग में बांटो तो 0 ही रहेगा ना, तो 0 ही रहेगा। यस सर। 0 माइनस पे क्या आएगा? ये 0 हल्का छोटा, और ये क्या रहेगा? क्योंकि मॉड लगा है तो 0 माइनस भी 0 ही आएगा, 1 अपॉन में 0 ही रहेगा। ये भी 0 अपॉन में के पावर इनफाइनाइट, मतलब आंसर 0। और f0 कितना है? वो तो 0 है, ये दिया कॉन्टिन्यूअस हो गया कॉन्टिन्यूअस हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। और डिफरेंशियबिलिटी की बात करते हैं। डिफरेंशिएबल है कि नहीं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करता हूँ। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, 0 पे चेक करना है, f ऑफ 0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, 0 माइनस में मतलब हल्का छोटा यही कर लेंगे, यहाँ पे माइनस h e की पावर -1 अपॉन मॉड में माइनस h, और f0 0 है, नहीं लिखेंगे अपॉन माइनस h, इससे कट जाएगा
तो क्या आएगा आपका e की पावर माइनस इनफाइनाइट, आएगा आपका e की पावर माइनस इनफाइनाइट, मतलब आंसर 0। e की पावर माइनस इनफाइनाइट आपको 0 होता है, ठीक है। राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, सॉरी राइट हैंड डेरिवेटिव। सर हाँ सर मतलब ई के अंदर अगर मॉड में माइनस ले रहे हैं हाँ, तो बाहर तो निगेटिव लग जाएगा ना सर, अगर वैल्यू माइनस पुट कर रहे हैं तो। अभी तो आउटपुट पॉजिटिव होगा ना, वो तो हम मॉड जब हटाना होता है तब ना, मॉड हटाए हटाए क्यों, आप मॉड हटाओगे तो माइनस लगाओगे, तुम ये कह रहे हो ना। तो लेकिन यस सर। एच तो स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर है ना, जैसे अगर मॉड हटाना चाहते हो वाला प्रॉपर्टी लगाना चाहते हो तो ऐसा तभी सेम ही आएगा। लेकिन हम कह रहे हैं मॉड हटाना ही क्यों भाई, यहाँ माइनस एच रखेंगे तो प्लस एच बन जाएगा, मॉड लगा हुआ है। ठीक है सर, नहीं समझ क्या बोल रहे हैं। समझिए। लिमिट ऑफ एच टेंड टू 0, ये प्लस एच बनेगा और e पावर माइनस 1 बाई एच बन जाएगा, और अपॉन में एच बन जाएगा, सेम सेम चीज, एच से एच कट जाएगा, ये भी e की पावर माइनस इनफाइनाइट मतलब 0 आ जाएगा, तो ये डिफरेंशिएबल है, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। देख रहे हो हीरो, एक माइनस लगा देने से सवाल में खेल हो गया, एक माइनस लगा देने से पूरे सवाल में खेल हो गया, कहाँ वो था इनडिटर्मिनेट। सर हाँ बोलो। सर ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट कैसे 0 हो रहा है सर, हमको नहीं समझ में। बेटा ये बताओ, e की पावर माइनस अल्फा क्या होता है, 1 अपॉन e की पावर अल्फा होता है ना। हाँ सर। तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट मतलब 1 अपॉन e की पावर इनफाइनाइट, और 1 अपॉन e की पावर इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट होता है, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट, 1 को जब इनफाइनाइट डिवाइड करोगे तो ऐसा 0 आएगा ना। ठीक हाँ भैया, ठीक। ठीक है, हाँ सर। यही वाली बात है। किसी का भी अपॉन में इनफाइनाइट गुरु वही होता है जावेद सर, माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट में जितना अंतर है उतना ही माइनस लगाने पर अंतर आया है। अच्छा अच्छा, मेरे उस सवाल का जवाब दे रहे हो तुम, चलो। फिलोसफिकल जवाब है तुम्हारा। आइए चलते हैं आगे, अगला सवाल देना चाहता हूँ मैं भैया, अगला सवाल देना चाहता हूँ मैं। सब कोई देखेगा, सब कोई देखेगा, सब कोई देखेगा। सवाल करने जा रहा हूँ, सवाल करने जा रहा हूँ, सवाल दे रहा हूँ मैं आपको, एक फंक्शन बनाने जा रहा हूँ। अच्छा इसी सवाल में एक खेल और खेल दें क्या, इसी सवाल में एक खेल और खेल दें, x इंटू, अब ये सवाल सब कोई करेगा, e की पावर माइनस 1 अपॉन मॉड एक्स प्लस 1 बाई एक्स, पूरे माइनस ले लो, ये पूरा माइनस है। ये कब, जब x आपका 0 नहीं है, और ये 0 है जब x आपका 0 है। डिस्कस कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल टू 0। सारे बच्चे फटाफट, x इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी फटाफट 2 मिनट में। सर कॉन्टिन्यूअस है। अच्छा और बताइए।
सर नॉन डिफरेंशिएबल है। अच्छा ठीक, और कोई बताइए भैया। सर कॉन्टिन्यूअस है और डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं। निकालिए निकालिए। सर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इन्फिनिटी आ रहा है और लेफ्ट राइट हैंड डेरिवेटिव 0। बढ़िया 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 बढ़िया, गुड, सही जा रहे हो लग रहा है, सही जा रहे हो बेटा, जल्दी से बोलिए। चलिए अब मैं करता हूँ। कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं। ये सवाल आपका पुराना है, 1997 में आया था आईआईटी में, आईआईटी जेईई में, उसमें एडवांस नाम यही था। तो 1997 का सवाल है। तो जिन्होंने कर लिया अच्छी बात है। अनन्या का आंसर आया, रचित का आंसर आया, निर्मित, वरुण, जावेद का नहीं आया, रचित आया, विशाल आया, काफी बच्चे जवाब दे दिए, गुड, चलो बढ़िया यार। तो ये 1997 का सवाल है। कॉन्टिन्यूटी की बात करें तो कॉन्टिन्यूटी पा लिए होगे, और इस फंक्शन को मैं अच्छे बनाता हूं। देखो यार, अगर x नेगेटिव होगा, x नेगेटिव होगा तो मॉड हटा दो, माइनस लगा दो, तो क्या होगा, x पावर माइनस 1/x प्लस 1/x, है ना। और यदि x 0 है तब तो 0 है, और x यदि पॉजिटिव होगा तब तो मॉड हट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो e की पावर माइनस 1/x प्लस 1/x हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा fx क्या आएगा यार, 1/x से ये कट जाएगा तो 0 हो जाएगा, e की पावर माइनस 0 मतलब 0 1 होगा, x हो जाएगा, और x इक्वल टू 0 पे 0 हो जाएगा, और ये आपका x और e की पावर माइनस 2/x हो जाएगा। ये सवाल बन गया। तो दिस इज द सवाल, दिस इज द सवाल इज द ओके। सर पहले तो AIEEE होता था ना, हाँ तो उसका नाम AIEEE था ना, लेकिन ये IIT में आया था ना बेटा, मतलब इसमें जो एडवांस होता है उसमें IIT जेईई था, तो ये IIT एडवांस में आया था इस समय के हिसाब से अगर मालूम तो खैर कॉन्टिन्यूटी की बात करें, लेकिन समय कम है, हम इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, हमको अगले 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 मीटिंग में मिलो। हाँ, मीट मी इन द नेक्स्ट मीटिंग। मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, अगले मीटिंग में मिलते हैं, फटाफट आइए, हम इसको एंड कर रहे हैं।